आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। असत्य कथन का चयन कीजिए, ऐसा प्रश्न में दिया है और हमको 4 कथन 4 विकल्प के रूप में दिए हैं। पहला विकल्प है कम ताप पर अर्धचालक का प्रतिरोध अत्यधिक रहता है। दूसरा कहा है होल का चालन केवल संयोजी बैंड से निर्धारित होता है। तीसरा कहा गया कि अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई अग्र अभिनीति की वोल्टता को बढ़ाने से एनपी संधि डायोड में बढ़ती है। डी में दिया है अंतिम विकल्प में कि अग्र अभिनीति की स्थिति में डायोड की चालकता अधिकतम होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो पहले से प्रारंभ करते हैं। कथन ए में क्या दिया है कि कम ताप पर अर्धचालक का प्रतिरोध अत्यधिक होता है। तो दोस्तों ये तो सत्य दिया गया है। क्यों? क्योंकि कम ताप पर क्या होता है, हम जो ऊर्जा अंतराल होता है वहां की ऊर्जा दे नहीं पाते और जो संयोजी बंध पे इलेक्ट्रॉन है वो चालन बंध पे जा नहीं पाते। तो जितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे चालन बंध पे उतनी चालकता अधिक होगी और संयोजी बंध पे इलेक्ट्रॉन जो है वो चालन पर जाने के लिए ऊर्जा अंतराल को पार करते हैं। तो उसके लिए बाह्य रूप से ऊर्जा देनी पड़ती है हमको। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ऊर्जा अंतराल। ऊपर वाला जो है वो क्या है, ऊपर वाला ये वाला जो बंध है इसको हम बोलते हैं चालन बंध। ठीक है, लिख लेते हैं चालन बैंड। नीचे वाला जो है वो संयोजी है। तो संयोजी बैंड जो होता है वो अर्धचालकों में उसके इलेक्ट्रॉन्स चालन बैंड में जाते हैं तो चालन कर पाते हैं। लेकिन कम ताप पर क्या होता है, उतना ऊर्जा मिलता नहीं है बाह्य रूप में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चालन बैंड पर चले जाए। ताप बढ़ाने पर जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स है संयोजी बंध के वो ऊपर जाकर चालन बैंड पे आ जाते हैं और चालन बैंड पे आने के बाद चालकता बढ़ जाती है, फलस्वरूप प्रतिरोधकता घट जाती है। तो इस तरीके से कम ताप पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वो अत्यधिक रहता है कहा गया है। ये कथन सत्य है। दूसरे कथन पर चलते हैं। होल का चालन केवल संयोजी बैंड से निर्धारित रहता है, ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों जैसे कि अर्धचालक की बात करें, अर्धचालक सिलिकॉन लेते हैं हम। अब सिलिकॉन जो रहता है वो क्या रहता है, चतुर्संयोजी बंध वाला रहता है। ठीक है, अब सिलिकॉन हम बना लेते हैं यहाँ पर चतुर्संयोजी बंध वाले। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बीच में डोपिंग करते हैं या अर्धचालक मिलाते हैं। तो त्रिसंयोजी मिलाए अथवा पंचसंयोजी मिलाए, उस आधार पर क्या बनता है, यहाँ पर उस आधार पर पी प्रकार तथा एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ सिलिकॉन का हमने उदाहरण लिया था। यहाँ पंचसंयोजी हम फास्फोरस मिला दे अगर, तो फास्फोरस में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बंध नहीं बना पाएगा। जैसे ये सारे सिलिकॉन है, मानकर चलिए ये सारे। ठीक है, अब इसमें बीच में मैंने सिलिकॉन की जगह क्या मिला दिया, फास्फोरस मिला दिया। तो पंचसंयोजी है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त हो जाएगा, सहसंयोजी बंध नहीं बना पाएगा, बाकी के चारों बना लेंगे। ठीक है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। यदि मैं त्रिसंयोजी मिला दूं जैसे कि बोरॉन, तो दोस्तों सहसंयोजी बंध बाकी तीनों इलेक्ट्रॉन के बन जाएंगे और चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर सहसंयोजी बंध बनाने का प्रयत्न करेगा। तो यहाँ एक जगह खाली पड़ेगा, उस जगह को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं अथवा कोटर कहते हैं। तो प्रश्न में दिया होल का चालन केवल संयोजी बैंड से निर्धारित रहता है, तो सही दिया गया क्योंकि यहाँ संयोजी बंध कितने हैं, यहाँ पर सहसंयोजी जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन के रहते हैं सिलिकॉन पे। तो उस आधार पर होल जो है वो निर्धारित हो जाता है कि त्रिसंयोजी अगर हम मिलाएंगे तो एक होल यहाँ पर निर्मित हो जाएगा प्रत्येक परमाणु के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से दिया गया कथन का जो बी भाग है वो भी सत्य है। ठीक है, अब सी और डी की बात कर लेते हैं। तो सी पे क्या है, अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई अग्र अभिनीति की वोल्टता बढ़ाने पर एनपी क्षेत्र में बढ़ती है। तो एनपी ट्रांजिस्टर का हम यहाँ एनपी डायोड का उदाहरण हमको लेना पड़ेगा। अब एनपी में क्या होता है, एक क्षेत्र एन होता है, एक क्षेत्र पी होता है। पी क्षेत्र पे कोटर होते हैं और एन क्षेत्र पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे ही दोनों क्षेत्रों को मिलाया जाता है तो एन क्षेत्र के कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो पी क्षेत्र के कोटरों से मिल जाते हैं, पी क्षेत्र के कुछ कोटर एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों से मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर उदासीन स्थिति निर्मित हो जाती है और उससे एक वैद्युत क्षेत्र का भी निर्माण होता है तथा अवक्षय परत का भी निर्माण हो जाता है। ठीक है, इससे और इलेक्ट्रॉन जो है वो पी क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे और जो कोटर है वो पी से एन क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे, तो ये अवक्षय परत हो जाता है। ठीक, अब ये हटेगा कैसे, जब हम ये वैद्युत क्षेत्र जो परिणामी बना है उस परिणामी वैद्युत क्षेत्र को निरस्त करेंगे अथवा विपरीत दिशा पर कोई प्रबल वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तब। तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र कैसे लगाएंगे, हम P को धन से N को ऋण से संलग्न करेंगे। तो इस तरीके से जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा, धन से ऋण की ओर ही रहता है वैद्युत क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रबल वैद्युत क्षेत्र जो रहेगा ये विपरीत दिशा पर रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो धन और ऋण हमने लगाया है वैद्युत स्रोत, इसका मान इतना होना चाहिए कि जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है वो अच्छे से प्रबल हो और इतना प्रबल हो दोस्तों कि ये जो विभव प्राचीर बन रहा है, अवक्षय परत बन रहा है, उसका जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है उसको निरस्त आसानी से कर सके, तभी जाकर यहाँ पर चालन आसानी से होगा। ठीक है, क्या दिया है कि अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई अग्र अभिनीत की वोल्टता को बढ़ाने से एनपी संधि डायोड में बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर वोल्टता बढ़ा दे वो भी अग्र अभिनीति पर, तो एनपी संधि डायोड में जो अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई है वो बढ़ेगी नहीं घटेगी। ठीक है, तो ये हमको असत्य दिया गया और हमको प्रश्न में इसी का चयन तो करना था। ठीक है,
अब यहाँ वोल्टता बढ़ाऊंगा दोस्तों, तो क्या होगा, ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऋण से प्रतिकर्षित होंगे, मतलब यहाँ से इस ओर गति करेंगे। ये कोटर जो है वो धन से प्रतिकर्षित होंगे, फलस्वरूप इस ओर गति करेंगे, और यही कोटर ऋण की ओर आकर्षित भी होंगे, ठीक है। यही इलेक्ट्रॉन ऋण से प्रतिकर्षित भी हो रहे थे तो धन की ओर आकर्षित भी होंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर अवक्षय क्षेत्र जो है वो फलस्वरूप पतला हो जाता है और इनकी चौड़ाई घट जाती है। एक समय ऐसा आता है जब ये अवक्षय परत जो है वो हट ही जाता है और उसके बाद पूर्ण रूप से चालन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या बताएंगे कि अग्रवनित में अवक्षय परत की चौड़ाई सदैव घटती है, बढ़ती नहीं है। ये दिया गया कथन सी जो है वो असत्य है, ठीक। और हमको प्रश्न में दिया गया था असत्य कथन का चयन कीजिए, तो विकल्प सी ही असत्य कथन है और दिए गए प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। डी विकल्प भी देख लेते हैं। इनमें कहा गया है कि अग्रवनिति में डायोड की चालकता अधिकतम होती है। तो हमने अभी देखा कि अग्रवनिति पर क्या हो रहा था, अवक्षय परत की चौड़ाई घट रही थी, विभव प्राचीर शून्य हो रहा था, उसके पश्चात यहाँ पर चालकता का मान जो है वो अधिकतम हो ही जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो धन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, कोटर जो है वो ऋण की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो इस तरीके से चालन करेंगे, धारा प्रवाहित हो रही, तो चालकता का मान जो है वो बढ़ रहा है। तो विकल्प डी जो है वो भी असत्य कथन नहीं है, सत्य कथन है, अर्थात दिए गए प्रश्न के लिए वो हमारा सही विकल्प नहीं रहेगा, ठीक है। तो दिए गए प्रश्न के लिए सही विकल्प है विकल्प क्रमांक सी दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।